बिग बॉस 18 के नॉमिनेशन के दौरान हो जाती है खलबली। आइए बात करते हैं। मैं दिलीप सिंह स्वागत करता हूं आपका। साथियों, फटे में पैर घुसाने की आदत एक बड़ी अच्छी कहावत है। यहाँ फिट होती है रजत भाई पे, लेकिन पूरी तरीके से फिट नहीं हो रही है। चलिए फिर भी क्या है असली मामला, करते हैं पोस्टमार्टम। जनता जनार्दन की जय। तो साथियों, नॉमिनेशन के दौरान कुछ कहा सुनी हो जाती है, अनबन हो जाती है शहजादा एंड रजत के बीच में। वो होती इसलिए है क्योंकि शहजादा कुछ कमेंट कर देता है और कमेंट कर आरोप लगाता है रजत पर छेड़छाड़ का। अब छेड़छाड़ का जब आरोप लगा देता है भाई शहजादा, हालांकि शहजादा के अंदर गर्मी है इस साल, इसको जरूरी है धूल चटाना। और बिग बॉस हाउस के अंदर ऐसा जो मर्द है वो एक ही है मेरे हिसाब से, वो है रजत दलाल। रजत दलाल ही इसको धूल चटाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो एटीट्यूड है शायद अगर मैं बोलूं तो कोई मतलब नहीं है। एक बोल सकते हैं हम, हमारी देसी कहावत है, मोट वैसे ही मगन हो रही है, बाजार में कोई भाव नहीं है। तो वो सिस्टम हो रहा है उसका, जबकि उसे कोई लाइक नहीं करता पूरे घर में, ना ही उसने कभी कोई अच्छा कंटेंट दिया। तो उसने सोचा चलो हम भी दे लेते हैं। और दूसरा इधर हो रहा है संगत, जैसी संगत वैसी रंगत, क्योंकि आजकल अविनाश और रजत में अच्छी पड़ रही है। जिस तरीके से एक ही कैरेक्टर अविनाश ने पकड़ लिया है, हमेशा चीड़-फाड़ करने वाला। हालांकि उसमें गलती होती है हर बार करणवीर की, क्योंकि करणवीर मेहरा उससे चढ़ाता है और वो चढ़ जाता है, उससे वो कैरेक्टर मिला हुआ है और वो उसमें बहुत जल्दी घुस जाता है। ऐसे ही अविनाश की तरह रजत में भी आ जाती है वही कैरेक्टर वाली बात, और उसे भी चाहिए इस चीज का एक्सप्लेनेशन, जैसे कि अविनाश को चाहिए। तो यहाँ वो पूछता है जो मेरे पर आरोप लगाया है छेड़छाड़ का, मुझे उस चीज का एक्सप्लेनेशन दो साथियों। तो फिर पता उन दोनों में काफी लड़ाई हो जाती है और इस बीच शहजादा और कमेंट कर देता है। तो फिर रजत सुनाता है साले को, एक आड़े हाथ लेता है, तू कहीं भी भिड़ नहीं सकता साले, ना तो तू बाहर भिड़ सकता, तेरी औकात नहीं है बाहर भिड़ने की, और बिल्कुल नहीं है। क्योंकि रजत की अगर हम बात करें तो रजत वाकई में असली गुंडा है, क्योंकि रजत जेल भी होके आया है, उसने खुद ने ये चीज बोली है। और अगर देखें तो बदमाशी में रजत का पहला नंबर है, बॉक्सिंग में पहला नंबर है, उसके अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत भरी पड़ी है, तोड़ देगा शहजादा के मुंह को। शहजादा साला आंखें दिखाता, बड़ा अजीब सा लगता है यार, मुझे तो रावण जैसा लगता है यार, रावण नहीं मेघनाथ जैसा लगता है। और अंदर तू भिड़ नहीं सकता, क्योंकि अंदर तू भिड़ेगा तो साले तेरी यही तेरा पोस्टमार्टम में कर दूंगा, इसलिए तू अंदर तो तू भिड़ेगा नहीं, क्योंकि तुझे डर है इस बात का। तो ये बहुत सारी चीजें हो जाती है। अब शहजादा अलग ही रोल में आता है भाई, क्योंकि अंदर एक चीज तो है, हाथापाई तो कर नहीं सकते, तो ये छाती भिड़ाते हैं आपस में भाई, और छाती भिड़ाते हैं तो शहजादा कुछ अलग ही टोन में कहता है, बहुत बड़ा गुंडा है तू साले माफी मांगेगा। माफी कौन हूं मैं तुझे पता नहीं है, एक फोन आएगा और तू माफी मांगेगा। तो पता है मजा तो तब आता है जब रजत उसे कहता है तू साले घंटा मंगवा ले माफी, तेरे बाप पे भी मंगवा ले माफी, तेरा बाप भी आ जाए तो भी माफी ना मांगू। इस तरीके से उन्होंने कमेंट किया। और मैं तेरे बाप पे भी जा रहा हूं, तू साले अब तुझसे बने ना वो खाड़ ले। तो बहुत जबरदस्त साथियों झड़प हो जाती है और बड़ा ही मजा आ रहा है। और इस फुल एपिसोड आज देखने को मिलेगा, तो मुझे लग रहा है ये लड़ाई काफी अच्छा मोड़ लेगी। और आप किसके वोट देंगे साथियों, रजत सही है या शहजादा? आपको कौन सा अच्छा लगता है? मुझे तो देखिए रजत अच्छे लगता है, क्योंकि मैं यहाँ रिव्यू भी दे रहा हूँ और मुझे जो पर्सनली अच्छा लगता है वो मुझे रजत लग रहा है। हालांकि पहले नहीं लगा था, लेकिन अब जैसे कि पीवीएन डिसेन और रजत का जब चुनाव हुआ तो वहां हमने सारी चीजें देखी, जहां ज्यादातर जो वोट मिले थे लीडरशिप को लेकर कई चीजों में, तो रजत जीता था, क्योंकि रजत मुझे क्लियरली भी लगता है। हालांकि कई बार क्या उसके फटे में पैर घुसाने की आदत है, जहां ज्ञान देने की जरूरत नहीं होती है वहां भी ज्ञान फैलने लग जाता है, वो उसके अंदर कुछ ओवर कॉन्फिडेंस चीजें हैं। बाकी हालांकि रजत मुझे काफी अच्छा लगता है, खासकर शहजादा से। शहजादा हमें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और आपको कैसा लगता है जरूर बताइए। शहजादा में 2-4 पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए? जैसे क्या कहते हैं, बिग बॉस OTT 3 का सीजन देखा था, जहां अरमान मलिक ने थप्पड़ जड़ दिया था साथियों। हालांकि अरमान मलिक की गलती थी, विशाल पर थप्पड़ नहीं जड़ना चाहिए था। विशाल उस टाइम इनोसेंट था, ऐसी उसकी कोई गलती नहीं थी। भाभी के ऊपर 1-2 कमेंट कर दिए थे, उसकी भाभी है ही हॉट है यार, अरमान मलिक की वाइफ इसमें क्या है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। तो ये चीजें हैं साथियों, आपकी क्या राय है जरूर दें।